अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वुजू के फराइज। नंबर 1, मुकम्मल चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसह करना। नंबर 4, दोनों पांव टखनों समेत धोना। अल्लाह ताला हमें इस फराइज को अच्छी तरह ज़हन नशीन करने और अमल करते वक्त इनको एहतमाम के साथ इन फराइज को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। Inshallah, today we will be start lecture number 5, chapter number 7, dollars, cents and rupees. Topic, subtracting money. I am your mathematics teacher. My name is Nadeem Ahmad Khan. Inshallah, today we will be able to understand and familiar with currencies. Dear students, take out your page number 10 of book 3B. Question number 7. Raju paid for a teddy bear using a $50 note. How much change did Raju receive? प्यारे बच्चों, सवाल में ये बात कही जा रही है कि राजू टेडी बेयर के लिए $50 का नोट इस्तेमाल करता है। अब वो कितनी चेंज रिसीव करेगा? तो अब आप देखें, यहाँ बॉक्स बने हुए। सबसे पहले तो आप लिख दीजिए $50। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब टेडी बेयर की कॉस्ट कितनी है? $34.45। अब आप इस बॉक्स में लिख दीजिए $34.45 इज इक्वल टू डैश। अब आप रफ फर्क में आइए। $50.00 माइनस $34.45। अब प्यारे बच्चों, ये जीरो में से 5 नहीं जाता तो हमने कैरी लिया। कितने हो गए? 10। 10 में से 5 सेपरेट करें, 5। यहाँ हो गया था 9। 9 में से 4 सेपरेट किए, 5। अब डेसिमल पॉइंट है, आप भी डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए। फिर यहाँ कितना था? 9। 9 में से 4 सेपरेट करें, 5। और यहाँ से कैरी ले लिया था तो यहाँ क्या बचा था? 4। 4 में से 3 सेपरेट करें, 1। तो हमारा आंसर क्या आया? $15.55। इतनी चेंज उसने रिसीव की। तो अब आप बॉक्स में लिख दीजिए $15.55। राजू रिसीव्ड $15.55 चेंज। ये हमारा आंसर है। Question number 8, fill in the blanks. A, $2.50 minus $1.15 is equal to dash. अब रफ फर्क में आइए प्यारे बच्चों। लिखिए $2.50 सब्ट्रैक्ट $1.15। तो प्यारे बच्चों, अब जीरो में से 5 नहीं जाते तो यहाँ से हमने 5 में से कैरी लिया। कितने हो गए? 10। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें, 5। अब यहाँ से कैरी ले लिया था तो यहाँ रिमेनिंग 4 था। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, 3। अब डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, आप भी लगा दीजिए। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, 1। $1.35। अब ये $1.35 आप इस बॉक्स में लिख दीजिए। $1.35 ये हमारा आंसर है। अब ये सी पार्ट है। $3.55 माइनस $3.05,
इज इक्वल टू डॉलर डैश। अब आप रफ वर्क में लिखिए डॉलर 3.55 सब्ट्रैक्ट डॉलर 3.05। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 0, और 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 5। अब डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, आप भी लगा दीजिए। 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 0, तो डॉलर 0.50। अब आप बॉक्स में लिख दीजिए डॉलर 0.50 और ये हमारा आंसर है। ई डॉलर 32.65 सब्ट्रैक्ट डॉलर 16.70 इज इक्वल टू डॉलर डैश। अब आप रफ वर्क में लिखिए डॉलर 32.65 सब्ट्रैक्ट डॉलर 16.70। अब 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 5। अब यहां से कैरी लिया 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें 9। अब डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, आप भी लगा दीजिए। अब यहां 1 था तो कैरी 1 यहां से लिया 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 5। अब यहां रिमेनिंग था 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 1, तो डॉलर 15.95। अब आप यहां बॉक्स में लिख दीजिए डॉलर 15.95 और ये हमारा आंसर है। पार्ट बी डॉलर 5.50 माइनस डॉलर 2.90 इज इक्वल टू डॉलर डैश। तो प्यारे बच्चों, अब रफ वर्क में हम इसे सॉल्व करते हैं। लिखिए डॉलर 5.50 सब्ट्रैक्ट डॉलर 2.90। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट की करते हैं हम। 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करें 0। अब 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो यहां से हमने कैरी लिया, कितने हो गए 15 में से हमने 9 सब्ट्रैक्ट करें 6। अब डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, आप भी लगा दीजिए। अब जब यहां से हमने 5 में से कैरी ले लिया था तो यहां क्या बचा, रिमेनिंग था 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 2, डॉलर 2.60। अब आप यहां बॉक्स में लिख दीजिए डॉलर 2.60 और ये हमारा आंसर है। डी डॉलर 17.20 सब्ट्रैक्ट डॉलर 8.40 इज इक्वल टू डॉलर 8.80। अब रफ वर्क में आइए, देखें डॉलर 17.20 सब्ट्रैक्ट डॉलर 8.40। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करें 0। अब यहां से 7 में से एक 1 कैरी लिया, कितना हो गया 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 8। अब डेसिमल पॉइंट है यहां, आप भी डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए। अब यहां था 6, अब यहां से कैरी लिया 16 हो गई। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 8, डॉलर 8.80 ये हमारा आंसर है। अब आप इस 8.80 को वैल्यू को इस बॉक्स में लिख दीजिए और ये हमारा आंसर है। एफ डॉलर 51.70 सब्ट्रैक्ट डॉलर 29.35 इज इक्वल टू डॉलर डैश। अब आप रफ वर्क में आइए, डॉलर 51.70 सब्ट्रैक्ट डॉलर 29.35। तो प्यारे बच्चों, हम इसे अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां से कैरी लीजिए 10, क्योंकि यहां 0 है। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 5। जब हमने यहाँ कैरी ले लिया तो यहाँ रिमेनिंग क्या बचा 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 3। अब डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, आप भी लगा दीजिए। अब यहाँ 1 है, यहाँ से कैरी लिया 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें 2। और यहाँ जब 1 कैरी ले लिया था तो कितना बचा था 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 2, डॉलर 22.35 ये हमारा आंसर है। अब आप इस बॉक्स में लिख दीजिए 22.35 और ये हमारा आंसर है।
Question number 9. Fill in the blanks. A. Rupees 9,200. Subtract rupees 150 is equal to rupees, और ये blank है, डैश। अब आप रफ वर्क में आइए, लिखिए रुपीज 9,200 सब्ट्रैक्ट रुपीज 150। अब प्यारे बच्चों, जीरो में जीरो सब्ट्रैक्ट करें, जीरो। अब जीरो में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ये 2 में से कैरी लिया, कितने हो गए 10। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 5, और यहाँ हमारे पास 1 था क्योंकि 2 में से 1 हमने कैरी ले लिया था। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 0, और 9 का 9 एज इट इज लिख दीजिए, रुपीज 9,050। तो अब आप बॉक्स में क्या लिख दें, 9,050। अब रुपीज 9,200 सब्ट्रैक्ट रुपीज 150 इज इक्वल टू रुपीज, प्यारे बच्चों 9,200 में से अगर हमने 150 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारे पास कितने बचे, 9,050, और यह हमारा आंसर है। बी, रुपीज 7,435 माइनस रुपीज 1,413 इज इक्वल टू रुपीज, और ये डैश। अब आप फर्क में आइए, लिखिए रुपीज 7,435 सब्ट्रैक्ट की साइन लगाइए, रुपीज 1,413। अब प्यारे बच्चों 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 2, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 2, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें 0, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 6, रुपीज 6,022। तो यहां बॉक्स में आप क्या लिख दें, 6,022। रुपीज 7,435 सब्ट्रैक्ट रुपीज 1,413 इज इक्वल टू रुपीज 6,022, और ये हमारा आंसर है। सी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, रुपीज 4,180 सब्ट्रैक्ट रुपीज 2,725 इज इक्वल टू रुपीज डैश। अब आप रफ वर्क में आइए, रुपीज 4,180 लिखिए, सब्ट्रैक्ट रुपीज 2,725 लिखिए। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसे। अब 0 में से 5 तो प्यारे बच्चों नहीं जाते, तो यहां से हमने कैरी लिया, कितने हो गए 10। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 5, यहां रिमेनिंग क्या था 7, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 5। अब 1 में से 7 नहीं जाते तो क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे, कितना हो जाएगा 11। 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें 4, और 3 यहां रिमेनिंग था हमारे पास, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें 1, रुपीज 1,455। तो अब आप ये बॉक्स में क्या लिख दीजिए, 1,455। रुपीज 4,180 सब्ट्रैक्ट रुपीज 2,725 इज इक्वल टू रुपीज 1,455, और यह हमारा आंसर है। पार्ट डी, रुपीज 6,572 सब्ट्रैक्ट रुपीज 3,886 इज इक्वल टू रुपीज डैश। अब रफ वर्क में हम इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसका आंसर लिखते हैं। रुपीज 6,572 लिखिए, सब्ट्रैक्ट रुपीज 3,886। तो प्यारे बच्चों हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होते, यहां से 7 में से हम एक कैरी ले लेंगे, कितना हो जाएगा 12। 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 6, अब ये 7 क्या हो गया था 6, 6 में से 8 नहीं जाते, तो अब हम यह 5 में से कैरी ले लेंगे, कितना हो जाएगा 16। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 8, और यहां 4 था हमारे पास,
अब 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, यहां हमने 6 में से कैरी लिया 14, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 6, और यहां 5 था रिमेनिंग, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 2, रुपीज 2686, रुपीज 6750, 6572 minus rupees 3886 is equal to 2686। ये हमारा आंसर है। Take out your page number 172 of book 3, solving word problems। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं ये एक बुक है, इस पे कितनी कॉस्ट, कितनी प्राइस है, $5। अब सेल है इसकी, कितनी सेल से पहले इसके प्राइस कितने थे, 9.50, लेकिन अब देखें इस पे क्रॉस लगा हुआ है, लेकिन अब ये किताब कितने की है, नाउ $5। A book is on the sale, तो अब ये एक किताब फरोख्त के लिए है। हाउ मच चीपर इज एट द सेल, अब किताब फरोख्त में कितनी सस्ती है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसका। A book is on the sale for $5, its price before the sale is $9.50, how much cheaper is the book at the sale। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल में ये बात कही जा रही है कि एक किताब $5 पर फरोख्त के लिए है, इसकी कीमत फरोख्त से कबल $9.5 थी, अब ये किताब कितनी सस्ती है। अब हम देखें इसको, सॉल्यूशन इसका हुआ है। प्राइस एट द सेल, अब सेल के वक्त किताब ये नीले बॉक्स से इसकी सेलिंग प्राइस को शो किया है $5। अब दूसरा क्या आप देख रहे हैं, ब्लू बॉक्स देख रहे हैं, ये क्या है, प्राइस बिफोर द सेल कितनी थी प्यारे बच्चों, $9.50। तो अब ये इसको अब क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, है ना। अब सेल के वक्त कितनी थी ये हमें मालूम करना है, तो $9.50 सबट्रैक्ट $5 इज इक्वल टू, तो प्यारे बच्चों 9.50 में से अगर हम $5 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, $4.50। द बुक इज $4.50 चीपर एट द सेल, और ये हमारा आंसर है। Dear students, do your home assignment with neat and clean handwriting in your book 3. Dear children, now match your answers with this answer key. Dear children, now match your answers with this answer key. May Allah reward you in goodness. Jazakallahu khair.